नमस्कार 99 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शंकर कुमार। केंद्र सरकार के अग्निपथ योजना के विरोध में नौजवान सभा ने आज धनबाद के रणधीर मनोहर चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का पुतला जलाया है। नौजवान सभा जिला कमेटी के सदस्य ने बताया कि सरकार का यह फैसला गलत है। इस नई योजना से युवाओं की समस्याएं और बढ़ेंगी, जिसका विरोध किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में संतोष कुमार चौधरी, नौशाद अंसारी, प्रजा पासवान, नीरज पासवान, कुंदन पासवान, भोला माली, अन्य लोग मौजूद थे। इस कारण और किसका किया गया? आज भारत की जनवादी नौजवान सभा DYFI धनबाद जिला कमेटी की ओर से भारत सरकार का ये पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है। यहाँ पे जो पिछले समय में भारत सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई कि ठेका प्रथा के द्वारा भारतीय सेना में बहाली होगी, इसका भारत की जनवादी नौजवान सभा पुरजोर विरोध करती है। कोरोना काल में पिछले 2 साल से सेना में किसी तरह की बहाली नहीं हुई और अब जब बहाली का समय आया है तो ये सरकार जो पिछला कार्यकाल होता था एक सैनिक का 15 साल का, उसको घटाकर 4 साल का कर दिया है। पहले से ही 15 साल का समय कम था और रोजगार के लिए फिर एक सैनिक को दोबारा। केंद्र सरकार से बहाली में अग्निपथ योजना को लेकर धनबाद में दूसरे दिन भी युवक सड़कों पर उतरे। बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे छात्रों ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग करते हुए कई जगह सड़क पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। युवा पुटकी से निकलकर केंदुआ होते हुए गोधर पहुंचे, जहां सड़क पर टायर जलाकर रोड जाम कर दिया, जिससे गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। इसी दौरान युवाओं की उग्र भीड़ ने जमकर हंगामा भी किया। धनबाद बैंक मोड़ से प्रदर्शन का कार्यक्रम है। इसे देखते हुए पुटकी, गोधर, केंदुआ बैंक मोड़ तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ ही सड़कों पर भारी पुलिस की बल की तैनाती कर दी गई है। आज विरोध का कारण क्या, किस चीज को लेकर? सरकार का जो TOD जो प्रक्रिया लाई है सेना के लिए, वो बहुत ही गलत है। युवाओं के खिलाफ है। सरकार से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, विरोध तो कर ही रहे हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि सर TOD वापस ले लीजिए। क्या है TOD में? टूर ऑफ ड्यूटी है, 4 साल का अस्थायी नियुक्ति प्रक्रिया है। आप लोग क्या मांग करते हैं, किस तरह का मतलब ड्यूटी होना? मांग करते हैं कि हमारा जो पुरानी भर्ती प्रक्रिया है वो फिर से लागू हो। वही पुरानी भर्ती, एक आदमी बोलो। पुरानी भर्ती प्रक्रिया को फिर से वही लाकर उसी तरह से भर्ती की जाए हमारी। पूरे देश में इसका विरोध जताया रहे हैं। आप लोग कहाँ से आज का विरोध चालू किए हैं? कहाँ से? बस यहाँ पर केंदुआ करके सभी बच्चे हैं, यहाँ पर गोधर सभी बच्चे यहाँ पर शामिल हुए हैं विरोध दर्ज करवाने के लिए। कहाँ तक विरोध किए? बस्ता कोला धनबाद से भी रेल। झरिया थाना क्षेत्र के चौथाई कुल्ही धर्मनगर में देर रात 4-5 की संख्या में आए अपराधियों ने एक कपड़ा व्यवसायी घर पर हथियार के बल पर डकैती की है, जिसके बाद फायरिंग कर दहशत वहां से फरार हो गए। कपड़ा व्यवसायी ने बताया कि अपराधियों ने घर के लोगों के साथ मारपीट कर उनके मुंह पर कपड़ा बांधकर घर के सामान और नकदी लेकर चले गए, जिससे घर के लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। वहीं फायरिंग की सूचना पर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने घर से खोखा भी बरामद किया है। इस मामले में झरिया इंस्पेक्टर पंकज झा ने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार किया है। दिखाया हमको, सवेरे से तबीयत खराब था, मीटिंग हुआ था जी। तो हम सब ऊपर सोते थे। रात में हम सोचे लेटरिंग ऊपर में नहीं है, नीचे लेटरिंग, हम जाएंगे नीचे आराम होगा। हम यहाँ सो गए। अच्छा। सो गए पंकज रात में गेट 3-4 बार ढकढकाया गेट। तो हम सोचे कि हो सकता तबीयत खराब है तो आया होगा, मेरे बहन वहाँ आई होगी। हम कुछ पूछो नहीं कि हम गेट खोल दिए और गेट खोले वैसे ही मेरा मुँह बंद कर दिया और ढकेल दिया तो उसको हम पहचान लिए। तो हम बोले नहीं, कुछ को बोलेंगे तो और मार देगा, तो हम कुछ नहीं बोले, ढकेल दिया। उसके बाद ढकेल के एगो का किया कि सब ले क्या कुछ घटना हुई है यहाँ पर चौथाई कुली शिव मंदिर के सामने घर लक्ष्मी गुप्ता निवास है जी। हम लक्ष्मी देवी चाचा हैं। हम ऊपर सोए थे। लक्ष्मी जब थोड़ा सा आवाज़ दिया, रोने चिल्लाने का आवाज़ आया तो हम लोग ऊपर से नीचे आए तो गोली मारते हुए वो बाहर निकल गया। 5-6 की संख्या हम लोग थे
और लूटपाट जो भी था से अलमीरा में निकाल के तोड़ के ताला वाला अपना निकाल, जो कान का बाली था, गला का चैन था और इसका लॉकेट था, लेके चला गया। और जब आगे तक हम पीछा के दौड़ाए तो लोग मोहल्ला वाले सब जाके उठे। धनबाद सदर थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग मामले में मोबाइल चोरी की घटना हुई है, जिसमें ज्ञान मुखर्जी रोड सिटी हॉस्पिटल में अहले सुबह 5,000 नगद और मोबाइल चोरी की गई है। इस घटना में चोर की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। इस मामले में सिटी हॉस्पिटल के कर्मचारी सदर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। जबकि दूसरी घटना SSLNT महिला विश्वविद्यालय की है, जहां छात्रा जब इंटरमीडिएट एग्जाम देने अभय सुंदरी स्कूल पहुंची तो सभी छात्राओं अपना सामान स्कूल के प्रवेश द्वार पर रखकर एग्जाम हॉल में गई। वापस लौटने पर 4 छात्राओं का बैग तथा मोबाइल गायब मिला, जिसके बाद छात्राओं ने सदर थाना पहुंचकर चोरी का शिकायत पुलिस से दर्ज कराई है। एग्ज़ाम सेंटर में एग्जामिनर ने बोला कि एग्ज़ाम बैग जमा करो और सारा उसमें हम लोग अपना बैग रख दिए थे और फ़ोन भी उसमें रखे थे। फिर एग्ज़ाम देने के बाद 1 घंटे के बाद हम लोग जब क्लास से आए और बैग देखे तो बैग का चेन मेरा खुला हुआ था और उसमें मेरा फ़ोन नहीं था। कितनी छात्रा की मोबाइल चोरी हुई है? कम से कम 4, और परसों भी हुआ था चोरी, और आज कम से कम 4 स्टूडेंट का फ़ोन चोरी हुआ। 2 ऐसे ही चले गए अपने पेरेंट्स के पास। आज आप लोग शिकायत देने पहुंचे क्या? हाँ। धनबाद थाना। हाँ। क्या नाम है? धनबाद के धनसार स्थित सिद्धि विनायक होटल आज बनबंधु महिला समिति ने एकल एक्सपोजिशन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के व्यवसायियों ने स्टॉल लगाए। एकल एक्सपोजिशन के सचिव अनुराधा अग्रवाल ने बताया कि एकल विद्यालय विगत कई वर्षों से भारत के अपेक्षित और आदिवासी बहुल सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से वनबंधु परिषद द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। भारत के वनवासी एवं पिछड़े क्षेत्रों में इस समय 1,02,702 एकल विद्यालय चल रहे हैं। ग्रामीण भारत के उत्थान में शिक्षा के महत्व को समझाने वाले हजारों संगठन इसमें सहयोग दे रहे हैं। एकल प्रणाम। आज का कार्यक्रम एकल महिला समिति धनबाद वनबंधु परिषद के द्वारा किया जा रहा है। ये एकल एक्सपोजिशन है जो हमने पहली बार धनबाद में लगाया है। इसमें देश के अनेक भागों से अनेक डिज़ाइनर्स को अलग अलग उत्पाद के साथ हमने इनवाइट किया है। साथ में जो हमारे लोकल आर्टिशंस हैं, जैसे डोगरा आर्ट है, मधुबनी आर्ट है, अलग अलग तरह के पहला कदम स्कूल का है, हमने उनको भी बहुत मौका दिया है ताकि वो भी अपनी प्रतिभा को यहाँ पर सबको बता सकें। एकल का उद्देश्य ऑलवेज से एक ही है, देश को शिक्षित करना, भारत माँ की सेवा करना। भारत के 1,10,000 गाँव में एकल स्कूल चल रहे हैं। उन स्कूल के लिए धन अर्जित करना, एक बच्चे की पढ़ाई का खर्चा 1,100 रुपया है और एक स्कूल की सालाना खर्चा है 22,000, 1,100 रुपया और 22,000 रुपया है। उस धन को इकट्ठा करने के लिए हम टाइम पर छोटे छोटे कार्यक्रम करते रहते हैं। हमारा एकल एक्सपोजिशन का भी यही उद्देश्य है। इससे जो भी धन अर्जित होगा वो बच्चों की देवघर के पालजोरी में शनिवार को चारों प्रमुख का चुनाव हुआ, जिसमें 2 युवा चेहरा सामने आया। उषा किरण मरांडी निर्विरोध प्रमुख चुनी गई, जबकि वोटिंग के जरिए पायल साधु ने 8 वोटों से जीत दर्ज कर प्रमुख का पद हासिल किया। इससे पहले SDO सह निर्वाची पदाधिकारी दिनेश कुमार यादव ने कुल 32 पंचायत समिति सदस्यों को पद की शपथ दिलाई। प्रमुख और उप प्रमुख को उन्होंने जीत की प्रमाण पत्र दिया। जीत की घोषणा होते ही प्रखंड कार्यालय प्रसिर में प्रमुख व उप प्रमुख के समर्थकों की भीड़ जुट रही। लोगों ने दोनों को बधाई दी, जिसके बाद प्रमुख व उप प्रमुख ने पालजोरी बाजार का भ्रमण कर लोगों का आभार व्यक्त किया है। पालजोरी प्रखंड के सभी लोगों को आभार और धन्यवाद, साथ ही सभी पंचायत समिति सदस्यों को धन्यवाद।
प्रखंड उपप्रमुख के रूप में मुझे जो जिम्मेदारी मिली है उस पर पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास करूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि पालोजोली प्रखंड को ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। पालजोरी के मटियारा पंचायत के मुखिया नौशाद हक के शपथ ग्रहण समारोह में शनिवार को सैकड़ों लोगों का जुटान हुआ। वीडियो शिवाजी भगत ने मुखिया व वार्ड सदस्यों को पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद मुखिया ने सभी वार्ड सदस्य एवं ग्रामीणों का आभार व्यक्त किया व सभी की सहभागिता से पंचायत के स्वर्गीकरण विकास करने का संकल्प लिया। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।